दिव्यांगजनों के लिए सुगम और समावेशी समाज बनाने के लिए देश और प्रदेश स्तर पर हर वर्ष सुगम्य भारत अभियान मनाया जा रहा है। इस अभियान में बुनियादी ढांचे में सुधार, परिवहन और दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को और अधिक सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस अभियान ने गरिमा और सम्मान के साथ करोड़ों दिव्यांगजनों को जीवन जीने योग्य बनाया है। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के कौशल को, उनकी प्रोडक्टिविटी को राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक हिस्सेदार होना जरूरी है। सुगम्य भारत अभियान में सभी सार्वजनिक स्थल, दफ्तर, विद्यालय, अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थान दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण के दौरान यह बात कही। इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में एक कैफेटेरिया की शुरुआत की गई है। उस कैफेटेरिया को दिव्यांगजन चलाते हैं। वे बड़े उत्साह के साथ अपना काम करते हैं। इस कैफेटेरिया में जाने वाले लोगों को भी अच्छा अनुभव होता है। वहाँ काम करने वाले युवा दिव्यांगजन बहुत खुशी से रोज काम पर आते हैं। लोगों से मिलने और अपना काम करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी जीवन शैली बेहतर हुई है। ऐसे सशक्तिकरण से उनके माता पिता और परिवारजन भी खुशी महसूस करते हैं। काम करने का अवसर किसी भी व्यक्ति की तरह दिव्यांगजन में भी आत्मविश्वास और सार्थक जीवन जीने के भावना पैदा करता है। इस प्रकार रोजगार, उद्यम तथा आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए दिव्यांगजन के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना में प्रदेश में 15,51,000 से अधिक दिव्यांगजन थे। प्रदेश में इस वर्ग के लोगों को यूनिक आईडी कार्ड बनाने का कार्य भी संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। प्रदेश 8,85,000 कार्ड तैयार कर देश में दूसरे स्थान पर है। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। दिव्यांगों की क्षमताओं और उपलब्धियों को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन के दिव्यांगजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद में बहुत ही बदलाव लगे हैं। मुझे मोटराइज के बाद में बहुत सारी फैसिलिटी मिली। एडीबी योजना के अंतर्गत जो भी उपकरण दिए जाते हैं, इनकी वजह से हम बिल्कुल ही अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही समझते हैं और हम उनके बराबर रहकर ही काम कर पाते हैं। जब 2016 में एक नया दिव्यांगता अधिनियम पास किया, उसमें 7 से बढ़ाकर 21 तरह की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के उपकरणों का निर्माण किया। पहले सब चीज़ें सामान्य थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये सारी चीज़ें हाईटेक बनी। उससे दिव्यांगताओं के क्षेत्र में और ज़्यादा बदलाव हुआ। देश भर में दिव्यांगों को लेकर कई तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर से शुरू हुए विश्व दिव्यांग सप्ताह के तहत दमोह जिले में भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के हर्रई गांव में जिला न्यायाधीश सहित अन्य मजिस्ट्रेट भी शामिल हुए और उन्हें विधिक सेवा की जानकारी देने के साथ ही जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनवाकर प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने कहा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह एवं राज्य शासन की ओर से सामूहिक प्रयास से इतनी बड़ी सभा में बहुत सारे हितग्राही आए हुए हैं। इनको यहीं पर प्रमाण पत्र बना के इनका आईडी कार्ड भी बन रहा है और इनको वितरित किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं, बंधु हैं, जिनको साइकिल का वितरण हो रहा है, कृत्रिम पैर हाथों का वितरण होगा और ये एक अच्छा प्रयास है। विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द के प्रयोग ने लोगों के जीवन और जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। हालांकि प्रदेश में सुगम्य भारत अभियान के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जिनसे निपटना बाकी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।